हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा प्रैक्टिस सेट चल रहा था तो 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था और ये मेरा 3rd वीडियो, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं गांधी युग से, जिसमें हम गर्मपंथी और उग्रवादी चरण के क्वेश्चनों को देखेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। टॉपिक वाइज चलेगा तो आप लोग सिलेबस भी देख लीजिएगा, उसी हिसाब से चलेगा। और जो क्वेश्चन छूटा है कुछ टॉपिक, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो लोग नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था तो उसमें 1905 से लेकर 1917 की जो अवधि है उसको कहा जाता था उग्रवादी चरण, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था जो संस्था, उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में, ठीक है। आगे क्या है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। मार्लो मिंटो सुधार कहिए या फिर कहिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी, ठीक है। केसरी याद रहेगा। आगे देखते हैं। शेरे पंजाब या फिर पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो ये तो सबको पता होगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक है। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया था? किस रूप में शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के रूप में, ठीक है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। जो 1907 का कांग्रेस में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राम बिहारी घोष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 15 अक्टूबर 1905 में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्षों की? 6 वर्षों की, ठीक है। आगे क्या है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। आगे क्या है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए। और जिन लोगों को लग रहा हो कि ये यूजफुल नहीं है, वो बस डेली मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको देखते जाए 1 से 2 बार। जब ये फाइनल होगा तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हमने कुछ कंप्लीट किया है, ठीक है। क्योंकि हर टॉपिक से टच करा के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। आगे देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे क्या है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, ठीक है।
तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, उस दिन हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाते हैं। आगे क्या है? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने। ठीक है, चलिए अब आया हमारा टॉपिक गांधी युग। ठीक है, तो गांधी युग के बारे में जो इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन बना है सब मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका इसमें, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? चंपारण में। ठीक है, आगे बताइए, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को पता है कैसे मिलेगा, नहीं पता है तो वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊं, क्योंकि वीडियो बीच में मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि बहुत से लोग का डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो के एंड में बताऊं कैसे पीडीएफ सीडीएफ मिलेगा। वैसे आप फोकस कीजिए कि आप 1 से 2 बार सुन लीजिए, और जब वीडियो पीडीएफ रहने से होता है कि जब एग्ज़ाम आता है तो उसको डे मतलब कि तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने में क्या होता है, समय भी वेस्ट होता है। हम तो खुद कितने लोगों को बताए हैं या फिर खुद भी इसका हम नोट्स बना लिए हैं प्रिंट करवा के, और उसको मैं पेज से देखता हूं, क्योंकि प्रिंट करा लेते हैं तो एक बार से उठाइएगा 2 से 3 घंटे में पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद जो राज्य है उसको 1947 के बाद भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर। ओके, चलिए आगे देखिए, कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। ओके, याद रहेगा। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया? तो चौरी चौरा कांड हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। आगे देखिए, किस कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव 1931 में फांसी दी गई थी? ठीक है, तो 1928 लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, जो 1928 में लाहौर में जो सैंडर्स की हत्या हुई थी उसी के कारण, उसी के सज़ा में आप भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस अधिनियम के तहत बिन मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया गया था? ठीक है, मतलब कौन सा अधिनियम अंग्रेज के द्वारा पारित हुआ था जिसमें बिना मुकदमा और दोष सिद्ध हुए ही उसे क्या करते थे? कैद कर लेते थे। तो कौन सा नियम था? वो था 1919 का रॉलेट एक्ट। इसी अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमा सिद्ध हुए किसी को कैद में रख दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 का अधिनियम। आगे क्या है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था? काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक था राम प्रसाद बिस्मिल। आगे 1919 में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया? चैम्सफोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? बताइए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है,
देखिए एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, सबके पास बुक होगा अपना जीके का, तो उसमें जो टॉपिक वाइज जो जीके हैं वो तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो टॉपिक वाइज जीके जो मुख्य में को होता है वो तो आप लोग पढ़ लीजिए। उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको भी देखिए और उसको भी पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था R.E.H. डायर, यानी कि इसी को हम लोग कहते थे जनरल डायर, ठीक है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश यही दिया था। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने वाला या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्या है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए वन लाइनर हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा, सो परेशान ना होइए, वन लाइनर पढ़िए तब तक, उसके बाद क्वेश्चन भी किया जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। आगे, पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने, ठीक है। आगे, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व में किस वर्ष भारत में आया? ठीक है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था उसका अस्तित्व किस वर्ष भारत में आया? तो 1921 में, ठीक है। आगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रोलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रहण नारायण सिंह, ठीक है। आगे, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे उस समय के वायसराय, ठीक है। आगे क्या है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस पुस्तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में, ठीक है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। आगे क्या है, क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्या है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ठीक है, कहाँ पर 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी?
तो सिंगापुर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल। आगे 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी अंग्रेज सदस्य थे। ठीक है, आगे देखिए, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे देखिए, 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ठीक है, 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। बारदौली सत्याग्रह कहाँ है? तो बारदौली एक जगह है जो कि गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 से। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे? तो 21 दिन रहे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किसने सत्याग्रह शब्द गढ़ा? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया? पीटर मारिसबर्ग। ठीक है, तो पीटर मारिसबर्ग में महात्मा गांधी को रेलवे स्टेशन से बाहर फेंका गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जेपी कृपलानी। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। आगे क्या है, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? 1929वें अधिवेशन में। ठीक है, तो कल हम क्वेश्चन लेकर आएंगे आधुनिक भारत का। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और देखिए इसका PDF मैंने बताया था, जीके प्लस करंट का PDF आपको मिलेगा। करंट भी पढ़ाएंगे, जीके भी पढ़ाएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे, तो सारा PDF आपको एग्जाम तक मिलेगा। ठीक है, आपको पे करना होगा, पता ही होगा, 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ पे करना होगा हमारे नंबर पे। ये हमारा नंबर है 7905858807। ठीक है, 7905858887, सॉरी 79058807। ठीक है, देखिए फिर से वो गड़बड़ बोल दिए, 7905858807। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके आप बात कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। PDF चाहिए होगा तो फ़ोनपे या गूगल पे इस नंबर करके आप PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हाँ इसमें लिखे हुए हैं, ये इसी नंबर पे आप फ़ोनपे या गूगल पे कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसी में हम PDF आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल आधुनिक भारत का क्वेश्चन के साथ। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।